आज पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इसमें भी पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? गुट निरपेक्ष आंदोलन, NON, नन, सॉरी NAM, नेम। क्या पढ़ेंगे आज? नेम। और इसकी अगर पूछ लेते, बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, नेम की फुल फॉर्म बताइए। तो नेम की फुल फॉर्म में NON, नन, ए का होता है ALIG, NED, अलाइंड, मूवमेंट, MOVMENT, मूवमेंट। कोई बहुत बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेम की फुल फॉर्म बताइए। क्वेश्चन आता है छोटा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेम की फुल फॉर्म N से होता है नन, और A से होता है अलाइंड, और M से होता है मूवमेंट। इसके बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। किसी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के विरोध में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कोल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के विरोध में, युद्ध के पश्चात शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के विरोध में गुट निरपेक्ष आंदोलन का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1939 से 1945 के मध्य चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध मैंने आपको बताया 1914 से 1918 के बाद में, और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की बात करते हैं तो क्या आ गया? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। क्या आ गया? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर को बाद में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन कोल्ड वॉर। और इसके विरोध के अंदर अगर बात करते हैं, इसी के विरोध में क्या हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। इसके विरोध में क्या हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या हुआ? जन्म हुआ। और गुट साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद की नीति को समाप्त करना था। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की रंग भेद नीति को मिटाना था। किसके लिए? अगर इसका कार्य अगर बात करते हैं तो ये जो आंदोलन था ये साम्राज्यवाद हो गया था। तो बड़ी बड़ी शक्तियां थी उसके बीच में, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के रंग भेद नीति को मिटाने का कार्य करता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सामूहिक आंदोलन था और इसका स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा युद्ध की संभावनाओं को गुट निरपेक्ष जो नए राष्ट्र है, स्वतंत्रता की रक्षा करना था। इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके बाद में विकास। गुट निरपेक्ष शब्द का पहला प्रयोग, गुट निरपेक्ष शब्द का पहला प्रयोग, गुट निरपेक्ष शब्द का पहला प्रयोग 1953 में, गुट निरपेक्ष शब्द का पहला प्रयोग 1953 में किसने किया था? भारत के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन ने। भारत के रक्षा मंत्री
वीके कृष्णा मेनन ने इसका पहले बार प्रयोग किया था। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रयोग 1954 में कोलंबो सम्मेलन के अंदर किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रयोग कोलंबो सम्मेलन 1954 में, कोलंबो सम्मेलन हुआ था 1954 में, इसमें क्या था और उन्होंने इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था? नॉन अलाइनमेंट क्या दिया था? नॉन अलाइनमेंट दिया था। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं, वैज्ञानिक तौर पर इसका प्रथम बार प्रयोग जॉर्ज लिस्को ने किया था। वैज्ञानिक तौर पर इसका पहली बार प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज लिस्को ने। वैज्ञानिक तौर पर इसका पहली बार जो प्रयोग किया था, वैज्ञानिक तौर पर पहली बार प्रयोग वैज्ञानिक तौर पर पहली बार प्रयोग जॉर्ज लिस्को ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली बार इसका प्रयोग किया था जॉर्ज लिस्को ने। वैज्ञानिक तौर पर पहली बार प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज लिस्को ने किया था। और इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण देश का अगर बात करते हैं तो योगदान किस किस देश का इसमें योगदान संस्थापक सदस्य हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश। किस किस देश ने इनकी संस्थापक सदस्य माने जाते हैं? जैसे बात करते हैं मार्शल टिटो, यूगोस्लोवाकिया के इसके बाद बात करते हैं यूगोस्लाविया के कौन था? मार्शल टिटो। यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगर बात करते हैं मिस्र के अब्दुल नासिर। मिस्र के अब्दुल नासिर। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं इंडोनेशिया की सुकार्नो। इंडोनेशिया के कौन था? सुकार्नो। इंडोनेशिया की सुकार्नो। इसके बाद में अगर बात करते हैं घाना के था क्वामे एन कुर्मा। ये 5 इसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। 5 देश में मिलकर गुट निरपेक्ष, ऐसे कहा जाता है कि 5 देशों का योगदान था गुट निरपेक्ष आंदोलन को संस्थापक देश माने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला वीडियो पढ़ेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करना है। धन्यवाद।